इन्वेंटिव 2026 जो कि IIT ISM में आयोजित हो रहा है, उसमें ना केवल इन्वेंशंस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, खास तौर से आयुष्मान भारत अकाउंट जो है उसको लेकर के भी तमाम जानकारियां दी जा रही हैं कि किस तरह से आप एक ही लॉगिन के साथ अपने तमाम जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उस पर आप अमल कर सकते हैं और साथ ही साथ उनकी सेवाएं पा सकते हैं। तो अभी हम आपको बता दें कि इसी इन्वेंटिव 2026 कार्यक्रम में 200 लगभग स्टॉल लगाए गए हैं। उनमें से एक स्टॉल जो है ये स्वास्थ्य विभाग को मिला है और ख़ास तौर से यहाँ पर धनबाद ही नहीं बल्कि दिल्ली से भी लोग जो हैं वो आए हुए हैं और ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के तहत ये स्टॉल लगाया गया है, जिसमें तमाम वो जानकारियाँ प्रदान की जाएंगी, खास तौर से उन सभी के लिए जो आभा यानी कि आयुष्मान भारत अकाउंट के बारे में जानकारी चाहते हैं। चूँकि ये भारत सरकार की तरफ से एक पहल है जिसके माध्यम से आप एक अकाउंट बनाने के माध्यम से आप अपना पूरा मेडिकल हिस्ट्री जो है वो आपका एक जगह पर सेव हो जाएगा। जी हाँ, जो लोग सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी अस्पताल जाते हैं उन सभी के लिए ये बहुत बड़ा कदम माना जाता है और उन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए यहाँ पर एक ख़ास तौर से स्टॉल लगाया गया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से, जिसमें ख़ास तौर से डॉक्टर ऋषिका सिन्हा जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये धनबाद की नोडल ऑफिसर हैं आयुष्मान भारत के तहत और साथ ही साथ आयुष्मान भारत के तहत SNMMCH में कार्यरत जो हैं चंदन कुमार, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके साथ ही साथ आगे की तरफ हम आपको दिखाएं तो दिल्ली से कई ऐसे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो हैं उनकी तरफ से लोग आए हुए हैं और इन सभी के अलावा हम आपको बता दें कि यहाँ पर धनबाद सदर हॉस्पिटल के नोडल ऑफिसर जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर संजीव कुमार जो हैं वो भी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर ना केवल भारत सरकार जो विकसित भारत 2047 के सपने देख रहा है उस ओर में जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि इन्वेंशन हो या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार, हर वो चीज़ डिजिटलाइज होती जा रही है और वो डिजिटलाइजेशन के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हर वो क्षेत्र जो है जहाँ पर AI की ज़रूरत है या फिर डिजिटलाइजेशन की ज़रूरत है, वो सभी कहीं ना कहीं विकसित भारत 2047 की ओर इनके बढ़ते कदम जो हैं वो अब चल चुके हैं और ये कहीं ना कहीं विकसित भारत जो है अब बनने की तैयारी वो साफ तौर से देखी जा रही है। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है यहाँ आए तमाम लोगों का। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि ये भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें जितने भी पब्लिक होते हैं उन सबको हम लोगों ने, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, सबको एक फोरम पे हम लोगों ने लाने की कोशिश करी है और उनके हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने का काम किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले हम पेशेंट्स का आभा ID बनवाते हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ये एक ऐसा हेल्थ अकाउंट है जिसमें हम सारे डिटेल्स जो है वो डिजिटलाइज फॉर्म में रख सकते हैं, चाहे हमारे डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स हों या फिर डॉक्टर्स जो प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह लिखते हैं। ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें अगर आप प्राइवेट में दिखाएं या गवर्नमेंट फैसिलिटी में दिखाएं, कहीं भी दिखाएं, आपके जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस लिख रहे हैं वो आपके पास आ जाएंगे और वो आप चाहें तो दूसरे डॉक्टर्स को सेव कर सकते, दिखा सकते हैं, जो हमारे डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स हैं वो आ जाएंगे और ये लाइफ टाइम आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। आज हम मान लीजिए आज कहीं दिखाने जाते हैं और आने वाले समय में 1, 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद हमारे जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स था वो कहीं ना कहीं पेपर में इधर उधर गुम हो जाता है, बट अगर वो डिजिटलाइज फॉर्म में रहेगा तो हम कभी भी कहीं भी दिखा सकते हैं और हमें हर समय उस बैग को कैरी करने की ज़रूरत नहीं है जिसमें हमारे रिपोर्ट्स रखे हों। कई बार ऐसा होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमसे वो रिपोर्ट मांगते हैं कि प्रीवियसली आपने क्या दिखाया था, तो उस समय हमारे हाथ में शायद वो रिपोर्ट्स ना रहें। लेकिन आभा ID एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आपके सारे रिकॉर्ड्स रहेंगे और आप जब चाहें तब अपने डॉक्टर्स के साथ या खुद भी देखने के लिए उसको शेयर कर सकते हैं, खुद अपने पास चाहें तो ना भी शेयर कर सकते हैं। ये सारी आज़ादी जो है वो एक पेशेंट को दी जाती है। कई बार हम लोग देखते हैं कि सुदूर जगह में जो ब्लॉक्स रहते हैं उस जगह से पे लोगों को जो है वो हेल्थ कंसल्टेशन नहीं मिल पाता है, तो जैसे हम एक डॉक्टर का रोस्टर बनाते हैं कि ये इस समय OPD में रहेंगे, इस समय IPD में रहेंगे, उसी तरह हम उनके लिए एक टेली कंसल्टेशन का एक दिन, एक समय निर्धारित कर सकते हैं, जिससे कि रिमोट एरियाज़ में जो डॉक्टर्स नहीं जा सकते हैं वो डॉक्टर शहर में या किसी भी जगह पे बैठ के अपने पेशेंट्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू देख सकते हैं और उनके रिकॉर्ड्स को हम लोग डिजिटलाइज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पहल होगी
भारत सरकार की, और इस चीज़ के लिए हम लोग बिल्कुल कटिबद्ध है और हम लोग हमारी टीम जो है वो दिन रात इस चीज़ पे काम कर रही है। हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं या जितने नर्सेस हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड रहते, फुल प्रूफ रहे, इसलिए हम लोग उनका HPR ID बनवाते हैं, जिसमें जिस कॉलेज से उन्होंने पास किया है वहाँ पे हम लोग उनका सर्टिफिकेट वेरीफाई करते हैं। जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो उनको मेडिकल काउंसिल या नर्सिंग काउंसिल दे रही है वहाँ से हम उनके सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करवाते हैं। तो ये फुल प्रूफ है सरकार की तरफ से कि जो भी डॉक्टर आपको आभा में देख रहे हैं या HPR जिनका बना है वो बिल्कुल फुल प्रूफ सही हैं, कोई झोला छाप डॉक्टर नहीं है। तो आप बेफिक्र होकर के अपनी ट्रीटमेंट वहाँ से ले सकते हैं और कंसल्टेशन ले सकते हैं। देखिए, ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसको कि हम लोग पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट करते हैं, एज वेल एज झारखंड में भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इसका बेसिक जो उद्देश्य है कि हमारा जो हेल्थ इकोसिस्टम है वो डिजिटलाइज है। द पर्पस इज़ कि एक कोई लाभुक है या कोई मरीज़ है तो उनके सारे हेल्थ रिकॉर्ड उनके अपने मोबाइल में हो, डिजिटली हो, ताकि उसको कल वो कैरी करने की ज़रूरत ना पड़े। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना जो आपका है बड़ी तेज़ी से हम लोग इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। साथ ही साथ इसका अगर आप बोलेंगे पूरे झारखंड के परिदृश्य में, तो शुरुआत हम लोगों ने जब शुरू किया इसको करीब करीब सारे मेडिकल कॉलेज, सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हमने शुरू की है। और इसके अच्छे परिणाम आपको इसी से देखने को मिलेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन में लंबी लाइनें लगती थी वो अब काफ़ी कम हुई है। अगर आप भी जाते होंगे हॉस्पिटल्स में तो QR से स्कैन होता है। और ये अभी पूरे झारखंड में मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में करीब करीब 80 to 85% रजिस्ट्रेशन सिर्फ इसी से होता है। तो ये अपने आप में एक डिजिटलाइजेशन का बड़ा अच्छा सा ये उदाहरण है। साथ ही साथ हम लोग सारे जगहों पे CDAC का HMIS स्टार्ट किए हुए हैं जिससे कि सारे डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस हो रहे हैं। इवन उसके IPD, उनके जो टेस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी कर रहे हैं। तो ये एक प्रक्रिया अभी धीरे धीरे बढ़ी है। इसके अलावा इसी में एक और भी प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं, मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना। ये भारत झारखंड सरकार की अपनी एक योजना है जिसमें कि सारे जगहों को वाईफाई BSNL की मदद से हम लोगों ने वाईफाई से जोड़ा है और वहाँ पे इसकी गतिविधियाँ कर रहे हैं। साथ ही ये जो CDAC HMIS बोल रहे हैं वो हम लोग चला रहे हैं। तो ये कम्प्रिहेंसिव झारखंड में हेल्थ के सेक्टर में एक बड़ा सा बदलाव, डिजिटल क्रांति के रूप में हम लोग इसको लेके आए। तो ये हमने आपको सुनाई आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत जुड़े हुए तमाम लोगों की बातें, किस तरह से ये विकसित भारत की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन की ओर भी बढ़ता हुआ कदम है। फिर चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण, ये प्रयास किया जा रहा है कि आयुष्मान भारत के तहत हर एक भारतीय नागरिक जो है वो जुड़ सके और साथ ही साथ वो सभी सुविधाओं का लाभ ले सके, और जिसके माध्यम से आज जो है यहाँ पर लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है और साथ ही साथ ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया की तरफ ये जो बढ़ता हुआ कदम है ये स्वास्थ्य क्षेत्र में भी हो सकता है। जी हाँ, फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रिया पांडे।